हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक फ्लो। मेरा नाम है हर्ष और आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली लास्ट 2 सालों से जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस में हमें रैली दिखी है, उसने इस इंडस्ट्री को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ला के रख दिया है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री की। आई वॉज गोइंग थ्रू दिस रिपोर्ट बाय HDFC, जिसमें आप पूरी इंडिया की ज्वेलरी सेक्टर को एनालाइज कर सकते हो, जो कि आपको दिखाता है कि इंडिया में अभी ज्वेलरी सेक्टर 6,340 बिलियन INR का है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12 to 14% फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, 2029 तक का जो प्रोजेक्शन है। एंड अगर आप इसको कंपेयर करो चाइना के ज्वेलरी मार्केट से, तो इट्स लाइक 40% लेस। बट चाइना में ग्रोथ भी इज़ अराउंड 4 to 6%, वेयर एज इंडिया में एक काफ़ी शिफ्ट है, बिकॉज इंडिया में ज्वेलरी का एक काफ़ी ट्रेडिशनल मोटिव भी रहता है, स्पेशली मैरिजेस में एंड ऑल। साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। अगर आप इंडिया में रिटेल मार्केट को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि पिछले 5 सालों में 2019 से 24 तक ज्वेलरी मार्केट इंडिया में 6% की कैगर ग्रोथ रजिस्टर कर पाई थी। बल्कि आने वाले 5 सालों में, तो 24 से जो शुरू हो चुका है टिल 29, प्रोजेक्शन जो है वो 12 to 14% का है। अब हम सब ने देखा होगा ये कि जब हम छोटे शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक फैमिली ज्वेलर होता है कि मम्मी और दादी वहीं से ज्वेलरी लिया करती थी, देन मम्मी ने वहीं से लेना स्टार्ट किया, देन हम लोग वहीं से लेते हैं। सो उस तरीके से एक ट्रेडिशनल आपका एक ज्वेलर रहता है छोटे शहरों में। बट वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर जैसे तनिष्क हो गया या सेंको हो गया या मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स हो गया, कल्याण हो गया, ये सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स हैं, ये शिफ्ट आना स्टार्ट हुआ जब से इंस्टाग्राम एंड इंटरनेट ये सब पेनिट्रेट काफ़ी करने लगा। सो आप देख सकते हो कि 2000 में 98% ऑफ द ज्वेलरी सेक्टर इन इंडिया वाज अनऑर्गेनाइज्ड, सिर्फ 2% ऑर्गेनाइज था। एंड देन प्लेयर्स लाइक तनिष्क केम, जो कि 2005 तक 5% हुआ, 2010 तक 13% हुआ, एंड फिलहाल लाइक 2024-2025 में it's around 37%, which is expected to grow to 45% by the end of 2029. तो आप देख सकते हो कि पिछले 20-25 सालों में जो सेक्टर बिल्कुल अनऑर्गेनाइज था वो कैसे कैसे ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है कि एक तो जो ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट है इंडिया में, वो 12 से 16% के अगर पे एक्सपेक्टेड है टू ग्रो इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। एंड ऊपर से जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वहाँ से शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स। तभी आप देख सकते हो कि इतनी अनसर्टेनिटी के बीच, जबकि निफ्टी इज स्ट्रगलिंग टू कीप पेस विद एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तब भी टाइटन जैसा स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई। आप देख सकते हो आज भी अराउंड 3.77% ऊपर है। एंड पिछले 1 सालों में या 5 साल का अगर आप चार्ट देखो तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शोकेस कर रहा है। ऑल दोस 80-79 के पी पे ट्रेड करता है। टाइटन हैज़ नेवर बीन चीप, बट बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, प्लस जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट आ रहा है, वो बहुत ही एक बड़ा कैटलिस्ट है फॉर द इंडियन ज्वेलरी मार्केट। एंड इवन पहले होता था कि लोग गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज ही प्रेफर करते थे बिकॉज ऑफ इट्स ऑस्पिशियस वैल्यू कह लो या फिर रीसेल वैल्यू कह लो, कि गोल्ड का प्राइस तो अप्रिशिएट ही होगा। बट जब से लैब ग्रोन डायमंड्स आए हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स की मार्केट भी काफ़ी एक्सपैंड हो गई है। एंड डायमंड इज़ वन सच कैटेगरी जहाँ पर जूलर का मार्केट, जो जूलर का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखती है पर्सनली इन द इंडियन ज्वेलरी स्पेस। एंड अगर हम स्क्रीनर पे जाएं एंड हम इंडिया के टॉप ज्वेलर्स देखें, आई थिंक इसकी स्क्रीन होगी, इफ आई लुक फॉर इट। एक बार हम टाइटन पे जाके देख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये है जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस। तो इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलर टाइटन इज एट द टॉप।
बट टाइटन इज़ ऑल्सो इन वेरी लाइक डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल, फास्ट ट्रैक है, वॉचेस हैं, यू नो, परफ्यूम्स वगैरह हैं। बट जो प्योर ज्वेलरी ही सेल करते हैं उनमें आपके जो बड़े नाम आते हैं, कल्याण ज्वेलर्स, देन आपका सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स। ये अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, आई थिंक लास्ट 2-3 साल पहले आई थिंक लिस्ट हुआ था। एंड आज सेनको 15% ऊपर है। सेनको के रिजल्ट्स आए थे, वही देख के मेरे को लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। 15% की तेज़ी एक दिन में दिखा रहा है सेनको गोल्ड। एंड अगर आप देखोगे तो इसका कैटलिस्ट क्या है, 46% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ आई है Q4 में, क्योंकि ये जो लास्ट क्वार्टर था आपका, जनवरी से मार्च वाला, ये वेडिंग सीजन होता है, शादियाँ खूब होती हैं, एंड गोल्ड का प्राइस भी इस पीरियड में काफ़ी तेज़ी से राइज करा है। अब जूलर्स पे दो तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है गोल्ड के प्राइस बढ़ने का। कोई भी जूलर होता है तो वो बल्क में इन्वेंट्री रखता है गोल्ड की या सिल्वर की, टू मैन्युफैक्चर ज्वेलरीज। ठीक है। अब लेट्स से कोई जूलर 1 साल की इन्वेंट्री रखा है, एंड 1 साल में गोल्ड का प्राइस 50% 60% अप्रिशिएट कर रहा है। तो जब वो जूलर अपनी ज्वेलरी बना करके बेचेगा तो वो करंट मार्केट प्राइस पे बेचेगा। बट जो गोल्ड उसने मार्केट से परचेज किया है अपनी इन्वेंट्री के लिए, वो उसने 1 साल पहले परचेज करा है। तो उस इन्वेंट्री पे उसको 50% प्राइस अप्रिसिएशन तो मिला ही, क्योंकि वो कंज्यूमर को आज की डेट का गोल्ड प्राइस बेचेगा, बट उसने ले रखा था 1 साल पहले। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है फॉर बोथ, लाइक इन्वेंट्री के लिए भी एंड सेल्स के लिए भी, क्योंकि लोगों को लगता है कि गोल्ड महंगा हो रहा है, जल्दी ले लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। एंड हमेशा एक रिवर्स साइकोलॉजी चलती है कि कोई चीज़ अगर भागती है तो हमें लगता है कि वो और रिटर्न्स देगी, एंड कोई चीज़ अगर गिरती है तो हमें लगता है ये तो डूब ही जाएगी। ऑल्दो ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज़ हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। एंड लोगों को लगता है कि हाँ, इतनी अनसर्टिनिटी है, गोल्ड एक सेफ हेवन है एंड हमें गोल्ड और लेना चाहिए, जबकि गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव हो रखा है। तो ये साइकोलॉजी वर्क करी है फॉर बिग जूलर्स लाइक तनिष्क एंड सेनको, मलाबार। तो इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट में Q4 में बोला है कि 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 34% की आई है। सो इट्स नॉट कि वो नए स्टोर्स खोल के रेवेन्यू ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी इनकी 34% रजिस्टर हुई है, विच इज़ वेरी गुड। अब इसी बीच में आपको पता होगा कि वैलेंटाइंस डे आया, वुमेंस डे आया, तो स्पेशली वुमेन रिलेटेड ज्वेलरी ही ज़्यादा बिकती हैं। तो ये सारी इवेंट्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड अगर आप देखो तो एवरेज गोल्ड का प्राइस भी FY25 मार्च से अगर आप देखो 1 साल पहले से, तो 84,000 के अराउंड था पर 10 ग्राम, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो रखा है, 151 पहुंच रखा है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ कैटलिस्ट जो कि है। एंड अभी आने वाले टाइम में अक्षय तृतीया आएगा, रथ यात्रा, उड़ीसा में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने हैं। तो सेनको ने बोला है कि इट इज़ एमिंग एट अचीविंग 20 to 25% वैल्यू ग्रोथ, और एबिटा मार्जिन टारगेट 7.5 से 7.8% इन्होंने रखा है, विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री जिस टाइम पे। एंड आप सेनको देखो तो सेनको हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट। अगर आप इसके पीक से देखो 2024 से, तो आधा हो रखा है, आधे से भी कम हो रखा है। सो एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है इस टाइम पे, एंड गिवन द टेल विंड्स इन द इंडस्ट्री एंड जो कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है, आप देख सकते हो मार्जिन्स भी इसके इम्प्रूव हुए हैं। एंड दे हैव गिवन कि वो 7.5 से 8% एबिटा मार्जिन रखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में भी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हम देख सकते हैं कि एफ आई आईज़ ने माइन्यूटली अपना स्टेक रिड्यूस कराया लास्ट क्वार्टर से। अभी मार्च क्वार्टर के नंबर्स नहीं आए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के, बट आप देख सकते हो बंधन स्मॉल कैप, जो कि नंबर 1 परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है इस टाइम पे, उसने अपना स्टेक 1.64 से 2.73 बढ़ाया है, विच इज़ इंटरेस्टिंग आई वुड से। एंड काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड्स के पास ये कंपनी है, एंड इन्होंने स्टेक अपना बढ़ाया है जस्ट बिकॉज एक अच्छे प्राइस करेक्शन के बाद इस टाइम पे अवेलेबल है। एंड ऐसी ग्रोथ रजिस्टर करना
is a good thing for a company of this size. So thank you for watching this video. ये मेरा थोड़ा सा एनालिसिस था अबाउट द ज्वेलरी सेक्टर ऑफ इंडिया एंड सेंको के रिजल्ट्स आए थे आज, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करा हमने। आने वाले टाइम में आई एम प्लानिंग वीडियो जिस पे मैं स्क्रीनर को पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो, ये सब जो सारे टर्म्स हैं इनका मतलब क्या होता है, एंड हाउ यू कैन यूज़ देम टू फाइंड अ गुड स्टॉक फॉर योर पोर्टफोलियो। तो वो आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।